ऐलान करना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर दम है वो भी इस्तीफ़ा दें और आशू मलिक साहब से हम इस्तीफ़ा दिलवाने का काम करेंगे। और 5 साल और 2 साल किसने देखे, अभी चुनाव हो जा, MLC साहब भी अपना इस्तीफ़ा दें, 3 लोग इस्तीफ़ा दें। लेकिन इस हद तक वो नीचता पे आ गया कि वो अपनी ज़मीन को खिसकते हुए देखकर अनर्गल बयानबाजी पे उतर आया, जिसे हम जी किस बात को लेकर जो है प्रेस वार्ता की गई है? दोस्तों, आज़ादी के बाद से एक घराना पूरे सहारनपुर की सियासत को अपने निजी फ़ायदे के लिए अपनी तरह से इस्तेमाल करता था। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता आशू मलिक साहब सहारनपुर देहात से विधायक बने, तो तब से उनको अपनी ज़मीन, जो सियासी ज़मीन थी, वो खिसकती हुई नज़र आई। तो उसके लिए उन्होंने हर तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया। बार बार वो बिला वजह हमारे विधायक आशू मलिक के जो सदन में उठाए गए काम हैं, विकास के जो काम हैं, उनका श्रेय लेने का नाजायज़ काम करता रहता है और हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस हद तक वो नीचता पे आ गया कि वो अपनी ज़मीन को खिसकते हुए देखकर अनर्गल बयानबाजी पे उतर आया, जिसे हमारे समाज के लोगों ने महसूस किया और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे समाज के ज़िम्मेदार आज इकट्ठा हुए और उसे ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि जिस हैसियत में भी और जिस अंदाज में और जौन सी भाषा में उसे मंजूर हो, उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। आपको सियासत करनी है, ये सब जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर बीजेपी के जो स्लीपर सेल काम करते हैं, वो भी एक स्लीपर सेल हैं और उन्होंने अभी अपनी लोकसभा की सीट बचाने के लिए वादा किया है कुछ लोगों से कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए जो समाजवादी पार्टी या गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम करूंगा। उसी कड़ी में उन्होंने परसों एक देहात विधानसभा से कैंडिडेट का भी ऐलान किया है। वो एक कैंडिडेट लड़ा, मैं 7 लड़ा, मैं 10 लड़ा, मैं 50 लड़ा, मैं कोई एतराज़ नहीं। लेकिन भाषा को अगर उन्होंने मर्यादित नहीं रखा तो जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में हम जवाब देने का काम करेंगे। अभी आपने कौन है वो और मतलब क्या कर रहा है? मतलब ये वो लोग हैं जो सहारनपुर का नाम शाकुंभरी देवी करने का काम की वकालत करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। इमरान मसूद कहते हैं कि मुस्लिम उनके हक में है और एक आवाज़ करते हैं, हज़ारों मुस्लिम सड़कों पर उतार रहे हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं? अगर ऐसा ही था तो फिर वो किसी भी सदन का सदस्य गठबंधन जब तक नहीं हुआ तब तक क्यों नहीं बन पाए? एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें MP साहब कह रहे हैं गठबंधन का थैला कंधे पे उठाकर घूम ले, हम चुनाव लड़ाएंगे MLC शाहनवाज खान को देहात से। तो ये बात पहले वो राहुल गांधी से पूछ लें। अगर गठबंधन तोड़ने का ऐलान राहुल गांधी कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और गठबंधन जिंदा कौमें जो है 5 साल और 2 साल का इंतज़ार नहीं करते। आज हम इस मंच के माध्यम से ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर दम है वो भी इस्तीफ़ा दें और आशू मलिक साहब से हम इस्तीफ़ा दिलवाने का काम करेंगे। और 5 साल और 2 साल किसने देखे, अभी चुनाव हो जा, MLC साहब भी अपना इस्तीफ़ा दें, 3 लोग इस्तीफ़ा दें और चुनाव आने का काम करें। काफ़ी समय से हम देखते हैं, चाहे निकाय चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, आशू मलिक के ऊपर क्यों आक्रामक रहते हैं? और भी अन्य नेता हैं। आशू मलिक असल में नेता हैं, दूसरे जो लोग हैं वो विधायक तो हो सकते हैं, MP हो सकते हैं। आज़ादी के बाद सन 1995 से यहाँ पर बहुत सारे लोग MP और MLA हुए, सबके साथ उनका यही रवैया रहा। खाली आशू मलिक साहब के साथ नहीं है, लेकिन आशू मलिक साहब क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं और समाजवादी पार्टी में उन्होंने उनकी ताकत देखी है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के MLC लगातार उनके साथ देखे जाते हैं, कभी आपकी तरफ या कभी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी हमने देखा? देखो, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो हम अधिकृत हैं नहीं कोई भी बयान देने के लिए, वो तो समाजवादी पार्टी के लोग जाने। लेकिन हमारे समाज को अगर कोई टारगेट करेगा तो हम समाज के लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ठीक। ये गठबंधन धर्म में जो समाज से कर रहे हैं, हम तो अपने समाज का
की तरफ से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अपने समाज की तरफ से ऐलान कर रहे हैं, अपने समाज की तरफ से अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने अपने समाज के लिए अपने विधायक आशू मलिक के कहने पर गठबंधन का साथ दिया था और उन्हें भी एक आवाज़ पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से इमरान मसूद को वोट देने का काम किया था, वो हमने दिया। लेकिन अगर इमरान मसूद को या किसी और को कोई मुगालता हो तो अपना मुगालता दूर कर। उन्होंने तो कल ये भी कहा था कि मैं अपने दम पर जीता हूँ। तो अभी हम कहते रहे 5 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। इस्तीफ़ा तुम भी दो, इस्तीफ़ा आशू मलिक से दिलवाएंगे। आ जाओ दोनों चुनाव मैदान में। क्या आप अब 27 के चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? 27 के चुनाव में तो हमारा समाज जो भी फैसला लेगा 27 में लेगा फैसला। लेकिन अभी ये जो उल्टी सीधी बयानबाजियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ हमने ये प्रेस वार्ता रखी। और ये प्रेस वार्ता रखने का मकसद ये है कि अगर कोई भी, चाहे इमरान मसूद हो चाहे इमरान मसूद का कोई चेला हो, अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया जाए। क्या उसने कहा कि जिसे कोई मुगालता हो मैं खूंटा ठोक के चुनाव लड़ाने का काम करूँगा। हमें उन्हें उसका एतराज़ किया। इमरान को क्या